सारथी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। लायंस क्लब छपरा, स्मार्ट सिटी व रेड क्रॉस सोसाइटी सारण एवं स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के द्वारा शहर के राजेंद्र सरोवर स्थित आशीर्वाद पैलेस में आयोजित एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन बतौर चीफ गेस्ट पधारे सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें स्पीच एंड हियरिंग लॉस की समस्याओं से ग्रसित पंजीकृत बच्चों एवं मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा परामर्श दिया गया। इस दौरान स्पीच एंड लॉस ऑफ हियरिंग के शिकार कॉकलियर इम्प्लांट चिकित्सा पद्धति के द्वारा ठीक हो चुके बच्चों के द्वारा ट्रेनर की आवाजें सुन बोलकर प्रदर्शन भी किया गया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर डीएम ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने लायंस क्लब व रेड क्रॉस सोसाइटी तथा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के इस संयुक्त प्रयास की सराहना की तथा प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस संबंध में श्रवण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत प्रासर ने बताया कि बहरापन सहित अन्य बीमारियों के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि सही समय पर इसका इलाज किया जा सके। वही इस प्रोग्राम को नेशनल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कार्यक्रम के रूप में एक अस्थायी परियोजना के तहत शुरू किया गया है। जब इन्होंने बताया और कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताया था, हालांकि जो कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में गया जिले में भी कुछ जो कार्य हुए हैं वहाँ के जिला पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पे किया गया था और कुछ केसेस को जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह हम लोगों ने देखा था कि एक बच्चा का 5 साल का बच्चा था शुरू में, और 3 साल बाद उसकी जो है जीवन शैली किस तरह से बदल जा रही है इस इम्प्लांट से। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कॉस्ट का एक बात किया, तो वहाँ पे भी जो कुछ पेरेंट्स थे उनका भी यही था कि वो प्राइवेट में जाके थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा पैसा उनका खर्च हो रहा है और फिर भी जो उनके बच्चे ठीक नहीं हो रहा है। तो जब इन्होंने ये प्रस्ताव लेके जो चैम्बर में आए तो मुझे लगा कि इसको जो है और उनके तरफ से लायंस क्लब के तरफ से रेड क्रॉस के तरफ पे प्रयास किए जा रहे हैं, इसको जो है एक आधिकारिक सपोर्ट की आवश्यकता है, जिसके कारण से मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब और डॉक्टर परासर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के विषय को ये पहली बार सारण जिले में हो रहा है। हो सकता है कि भीड़ जहाँ पे जितनी है उससे आप इस चीज़ का महत्व का आकलन नहीं कर सकते हैं। बहुत समय क्या होता है कि आप अगर किसी सभा में जाएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हो सकता है उसके महत्व ज़्यादा नहीं हो। यहाँ पे 100 लोग हैं या 100 से कम ही लोग हैं, लेकिन जिस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हम लोग एकत्रित हैं वो सभी लोग जो हैं वो एक मैसेंजर के रूप में अगर आगे वो बढ़ते हैं गाँव में या शहर में, जो अपने आसपास केवल आप नज़र दौड़ाएं और वहाँ पे देखें कि इस तरह के कौन बच्चे हैं, उनको हम लोग मदद कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ में से आप कर लेंगे तो ये कार्यक्रम हम लोगों का जो है वो सफल हो जाएगा। साथ ही साथ अभी जो रेड क्रॉस और लायंस क्लब के पदाधिकारियों से मेरी बात भी हुई थी और उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरह से शहर या गाँव में जो हम लोगों का एक कैंप हो और हम लोग स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी हम लोग इस चीज़ को हेल्प करा देंगे। हम लोगों की टीम होती है, ANM है, आशा है, जो हर एक गाँव में रह रही हैं, या हमारी जो आंगनबाड़ी की है, या हम लोगों का अपना एक फंक्शनरी है जो उनको अगर ये बोला जाए कि अपने गांव में, शहर में, वार्ड में कितने बच्चे इस तरह का है, उनको आप सूची बना के दे दो और फिर हम लोग कहें कि जिला लेवल पे उसको अगर स्ट्रीमलाइन करें तो हमको लगता है कि जिले में ऐसे बहुत सारे परिवारों को हम लोग मदद कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से भी जो है अपने सक्षम नहीं हो और उनको हम कम पैसे में ऑपरेशन वगैरह करा सकते हैं। तो इस मंच पे मैं लायंस क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने तरफ से यह आश्वासन मैं देना चाहूँगा कि इसको एक वृहद रूप से आप कार्यक्रम बनाएं और मासिक रूप से जो है स्वास्थ्य विभाग की बैठक हम लोग करते हैं और मासिक रूप से जो बैठक हम लोग करेंगे उसमें एक एजेंडा मैं इसको रखूँगा कि प्रत्येक महीना में कितने लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, कितने बच्चों को हम लोगों ने चिन्हित किया है आपके मदद से, या आप जैसे अन्य जो चिकित्सक हैं उनके मदद माध्यम से हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। उसी तरह से जो आप लोगों ने एलिम को या फिर एडिप योजना की बात की है उनसे किस तरह से हम लोग जोड़ें, वो फिर मेरा वो दायित्व रहेगा। तो आप अपने स्तर से भी प्रयास करें और हम लोग अपने जो मासिक जो बैठक होगा उसमें भी इस चीज़ को हम लोग सम्मिलित करेंगे और प्रत्येक मास जो है मेरे स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाएगी।